अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक-ठाक ही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का 11वां पार्ट शेयर करने वाली हूँ और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, तो वो देख लें ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और आई एम सॉरी, मुझे ज़रा सर्दी लग रही थी तो मैं सो गई थी, जिस वजह से ये पार्ट थोड़ा-सा लेट हो गया। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। वैसे भी आप लोग कौन-सा देखते हो, मैं भी तो इतना माइंड ही ना करती तो आप लोग भी नहीं करना। चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैंसैन जो कि कब से सोने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार-बार यही सोच के परेशान हो रहा था कि वो इतने दिन अपने बनी से और डेज़ी से कैसे दूर रहेगा, क्योंकि यही तो अब उसकी फैमिली थे और अब वो कैसे इनसे इतना टाइम दूर रहेगा। ऊपर से बनी ने उसे शूट करने का भी कह दिया था, लेकिन वो ऐसा कैसे करेगा? उससे तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी और सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही थी कि वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था। वो तो इतना ज़्यादा उससे ऑब्सेस्ड हो चुका था और उसे तो जैसे उसकी आदत ही हो चुकी थी, वो उससे दूर रह नहीं पा रहा था। उसने अपने साथ ही सोई हुई डेज़ी को देखा, जो कि स्टोरी सुनते-सुनते आज उसके पास ही सो गई थी और उसी बेड पे डेज़ी की दूसरी साइड पे बनी भी था, वो जो कितने आराम से सो रहा था। वो दोनों ही तो जैसे बिल्कुल टेंशन फ्री होके सो रहे थे और एक लैंसैन था जिसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। नहीं सो सकता वो ऐसे, बिल्कुल भी नहीं सो सकता। और वो ऐसे ही अब उठ बैठा था। उसने अपना बाजू जो कि डेज़ी के सर के नीचे रखा हुआ था, उसे बहुत नरमी से हटा के पीछे किया और अब वो उठ के रूम में इधर-उधर घूमना ही शुरू हो गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो ये सब कैसे करेगा? क्या बनी जो उससे पूरा स्पाई बनाने वाला था, क्या वो ये काम करने का अहल भी है या नहीं, या उसमें इतनी एबिलिटी है भी कि नहीं? क्या वो ये सब कर पाएगा या फिर वो कमज़ोर पड़ जाएगा? वो यही सोच-सोच के बस परेशान हो रहा था। और फिर बनी की भी आँख खुल गई। उसने देखा कि लैन-सैन तो इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा है। वो भी अपनी साइड से उठ गया था और अब वो एकदम से लैन-सैन के सामने आके खड़ा हो गया था। क्या बात है ब्यूटी? क्या तुम श्योर नहीं हो? क्या फिर से तुम्हारा हार्ट वीक हो रहा है? मैं सोच रहा हूँ मैं ये सब कर पाऊँगा क्या? ऑफ़ कोर्स तुम कर पाओगी। मैंने बोला ना तुम कर सकती हो। आयरन बहादुरी और पैट्रियोटिज़्म तो तुम्हारे खून में है। तुम करोगे, ज़रूर करोगे। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। लेकिन और अब इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, बनी उसके मुँह पे हाथ रख के उसे रूम से बाहर लेके आ गया था। तुम कितना ज़्यादा बोलते हो ब्यूटी, इतनी बातें करते हो कि डेज़ी उठ जाती तो कितने ज़्यादा सवाल करती। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये हमें कब करना होगा? अभी कर लेते हैं। क्या मतलब? मैं मज़ाक कर रहा हूँ क्या? नहीं, मज़ाक नहीं कर रहा मैं भी सीरियस हूँ। और इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता ये सब करने के लिए। लेकिन मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ। तो हो जाओ रेडी। और फिर उसने लैन-सैन को एकदम से आग कर लिया था और वो कितनी देर उसे आग किए हुए खड़े रहा था और उसे ऐसे ही आग करके बोल रहा था, अपना ख्याल रखना ब्यूटी और मेरे बारे में बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना। और मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, मैं हर वक़्त अपनी शर्ट के नीचे एक जैकेट पहन के रखता हूँ। मुझे बुलेट नहीं लगेगी। तुम मुझ पे फायर करोगे लेकिन मैं मरूँगा नहीं। ये बात तुम पहले भी बता सकते थे। कितने ज़्यादा तेज़ हो तुम। लैन-सैन जो कि एकदम से टेंशन फ्री हो गया था, ये सोच के कि उसका बनी सेफ है। हाँ, अगर बता देता तो तुम्हारे दिल में जो इतनी ज़्यादा मेरी परवाह, इतनी ज़्यादा फ़िक्र है, वो कैसे देखता मैं? तो क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी कितनी फ़िक्र करता हूँ? हाँ, जानता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब तुम बार-बार मेरे लिए परेशान होते हो, जब तुम मुझे खोने से डरते हो, तो मुझे ये सब देखना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। ओके, फ़ाइन, लेकिन अभी अभी कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। वो फिर उससे अलग हुआ और अपनी गन निकाल के उसे दी। इसमें पूरी 6 गोलियाँ हैं और ये तुम अपने पास रखो और जैसे ही मैं तुम्हें बोलूँ तुम फायर करोगे, लेकिन ये सिर्फ़ 5 फायर होंगे, 1 गोली नहीं करोगे तुम फायर।
लेकिन वो क्यों? वो बात के लिए काम आएगी। और हाँ, मैंने बाकी साहब को बोल दिया है, वो एक्टिंग कर लेंगे कि जैसे वो बेहोश हो चुके हैं। लेकिन मैं उनको क्या बोलूँगा, क्या करूँगा उनका मैं? कुछ भी नहीं, तुम्हें बस वेंचर से जाके यही कहना होगा जो मैं तुम्हें बोलूँगा। और फिर बनी उसे पूरे प्लान के बारे में समझा रहा था। रात के 2 बज रहे थे और वो इस वक़्त बाहर खड़े होके प्लानिंग किए जा रहे थे। और अब बात पूरी तरह लहन-सहन की समझ में आ ही चुकी थी। और फिर उसने बनी को दोबारा से आकर लिया। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, तुम्हारे इस टच को, तुम्हारे इस वार्म हार्ट को और तुम्हारी बॉडी को। हो, बॉडी कहाँ से अंदर आ गई? बॉडी। और वो कन्फ्यूज़ ही हो गया कि उसने क्या ही बोल दिया था। और फिर बनी उसकी बात पे स्माइल करने लगा। इट्स ओके, मेरी बॉडी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेगी। इसके अंदर जो हार्ट है और बॉडी के अंदर जो ब्रेन है और हाँ, जो भी बाकी मेरे लंग्स हैं या फिर मेरा लीवर है, वो सब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। उसने तो एकदम से बॉडी को जैसे कोई गोश्त की दुकान ही बना दिया था। कैसी बातें कर रहे हो? दिल, गुर्दे, फेफड़े, क्या किडनीज़ कहाँ से आ गई ये सब? हाँ, तो तुमने तो बोला ना बॉडी। अरे पागल, मैं तो वो बॉडी नहीं कहना चाहता था, मैं तो पता नहीं क्या ही कहना चाहता था। एक तो तुम इतनी बातें करते हो, मुझे कन्फ्यूज़ ही कर देते हो। लैन-सैन फिर से बेचारा कन्फ्यूज़ हो रहा था, पता नहीं वो क्या बोलना चाहता था और उसने क्या ही बोल दिया था। हाँ, कन्फ्यूज़ कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा था ना कि बॉडी में क्या-क्या होता है। वैसे बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे और पार्ट्स हैं, जिनका तुमने नाम भी नहीं लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो बकवास बंद करो, जो भी तुम्हारे मुँह में आ रहा है बोले जा रहे हो, देख नहीं रहे हम कितनी सीरियस बातें किए जा रहे हैं। लेन-ज़ैन तो एक बार फिर से रेडी पड़ने वाला था। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरे लिप्स भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ओह! अच्छा जी, तो फिर क्या किया जाए कि ये काम मिस करें? ये बेचारे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस तुम्हारा थोड़ा-सा प्यार और तुम्हारे लिप्स से थोड़ी-सी दुआ सलाम करना चाहते हैं। बनी भी ना कितना ज़्यादा शरारती हो रहा था और फिर लैन-सैन ने एक पल की भी देर नहीं लगाई थी, उसने एकदम से दोबारा उसे अपने करीब कर लिया। और अब वो अपने लिप्स के ज़रिए दुआ सलाम करने में, यानी कि आप समझ गए होंगे क्या करने में बिज़ी हो गए थे। और फिर वो एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते थे। लेकिन बनी ने कहा, बस इतना ज़्यादा भी मेल मिलाप अच्छा नहीं होता, ज़्यादा मीठा भी शुगर खा देता है। चलो पीछे हो जाओ, तुम्हें जाना है। वो तुम्हारा जाओ काका, तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ, तुमने बचाना नहीं है उसे क्या? हाँ, बचाना है, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं यहीं हूँ, तुम बस जाओ, जल्दी से उसे लेकर आओ। और वो फिर रूम से बाहर निकल के आप घर के लाउंज में चला गया था और वहाँ पे जाके वो जैसे बुक पढ़ने का ड्रामे करने लगा। और लैन-सैन ने उसके हाथ से गन ले ली थी जिसमें एक ही बुलेट थी। और अब वो उस कमरे की तरफ जा रहा था जहाँ पे वैन चाव था। और उसने दरवाज़ा एकदम से धड़ाम से खोला था, किसी पुलिस वाले की तरह, जैसे वो कोई सीआईडी वाला हो जिसने एकदम से बहुत ही ज़ोर से दरवाज़े को किक किया और दरवाज़ा तो सच में टूट गया और उसे यकीन नहीं आ रहा था, ये मैंने किया है क्या? सच में मैंने किया है? और वो अंदर चला गया, देखा वैन चाओ जो कि चेयर पे बंधा हुआ था, वो एकदम से उठ बैठा था। आई मीन उठा थोड़ी था, उसने अपनी आँखें खोल दी थी। और लैन-सैन जल्दी से उसके पास गया। "जाओ काका, मैं हूँ लैन-सैन, आपने मुझे पहचाना?" और वो अब उसकी तरफ देख के गुस्सा हो रहा था। वो बोलना चाहता था लेकिन वो बोलेगा कैसे? उसके मुँह पे तो टेप लगी थी ना। और फिर लैन-सैन ने एकदम उसे खींच के उसके मुँह से टेप हटाई और वो तो बेचारा दर्द से मुँह बनाए जा रहा था। ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ पे क्या करने आए हो ये गन हाथ में लेके? क्या तुम्हें उसने भेजा है, वो तुम्हारे आशिक ने? बोलो, तुम मारने आए हो मुझे? और फिर लैन-सैन ने बोला, अरे नहीं, मैं आपको मारने नहीं आया, मैं आपको बचाने आया हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तुम तुम मुझे क्यों बचाओगे और कैसे तुम मुझे बचाने आ गए? तुम तो वो तो उसके साथ भागे थे ना, साहब को धोखा दे के तुमने। तो मेरे कज़न की जान भी ले ली थी तुम्हारे उस बनी ने, उस ब्लैक बनी, उस डॉन ने तुम्हारी वजह से मेरे कज़न को कितने बुरे तरीके से मरवा दिया था।
गगा, आप गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको साफ बताऊँगा, प्लीज़ आप मुझ पे यकीन करो। मैं बस आपको यहाँ से बचाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात पे यकीन करो, मैंने बहुत मुश्किल से ये सब मैनेज किया है। क्या कह रहे हो? कैसे मैनेज किया है? अगर आप ऐसे सवाल करते रहोगे तो वो आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। चलो हमें जाना है। कैसे? कैसे? क्या कर रहे हो तुम? और फिर लहज़ा ने जल्दी से उसकी रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी और अब उसने उसे साथ ही दिखा दिया था और फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेके जा रहा था। ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वो डॉन और उसके आदमी किधर है? मैंने उन साहब को मेडिसिन दे दिया है, वो सब बेहोश हो चुके हैं। क्या? तुमने कैसे किया ये सब? अरे मैं वो डॉन के पास ही रहता हूँ ना, आपको नहीं पता उसने कैसे मुझे कैद किया हुआ था। वो तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे उसे अरेस्ट करना है या आपको छुड़वाना है, तो मुझे भी इसके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे ड्रामा करना पड़ा। मुझे इतनी देर तक प्यार का ड्रामा करना पड़ा ताकि मैं उसे अरेस्ट करवा सकूँ। अगर मैं नहीं करता, तो वो मुझे मार देता ना। मैं मरना नहीं चाहता और मेरे मम्मी-पापा उसको भी तो उन्होंने मारने की धमकी दी थी ना। अगर मैं नहीं करता, उसके साथ नहीं रहता, उसके पास नहीं रहता, तो वो पता नहीं क्या ही कर देता। वो उससे साथ-साथ बताए जा रहा था और उसे बाहर की तरफ खींचता हुआ लेके जा रहा था। लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? तुमने कैसे उन सबको बेहोश कर दिया? वो मैं डॉन के साथ ही रहता था, आपको नहीं पता, वो मेरे कितना ज़्यादा क्लोज़ था और फिर मैंने इसी क्लोज़नेस का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसकी सारी चीज़ों का पता चला लिया था, उसकी सारी मेडिसिन्स, उसके सारे कान साहब का मुझे पता था। फिर मैंने वहाँ से मेडिसिन ली और उन साहब को मैंने वो किसी ड्रिंक में डाल के दी थी और वो सब बेहोश हो गए। तो फिर तुमने उनको ज़हर ही क्यों नहीं दे दिया? वेंचाओ एकदम से रुक के बोला, वो ज़हर? और लैन-जैन तो जैसे शॉक हो गया, हाँ, तुम्हें उन्हें ज़हर दे देना चाहिए था। तुमने उन्हें बेहोश ही क्यों किया? अच्छा था ना वो लोग मार जाते, वो क्रिमिनल लोग हैं। मैं किसी को मार नहीं सकता, मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, आप जानते तो हो। और अगर मैं मार ही सकता होता तो क्या मैं उस डॉन को नहीं मार देता, जो कब से ऐसे मुझे कैद करके यहाँ पे रखा हुआ है। मैं क्या करता, उसे साथ-साथ बताए जा रहा था सारी झूठी कहानी जो कि डॉन ने उसे बचाई थी। और अब जैसे ही वो लाउंज में पहुँचे, उन्होंने डॉन को बैठे हुए देख लिया था। वो ये कैसे उठ गया? इसे कैसे पता चल गया? लैन-सैन ने एकदम से डरने का ड्रामा किया और वहचा ने बोला, "तुम पुलिस वाले हो ना, तुम्हारे हाथ में गन है, तुम डर क्यों रहे हो? तुम उसे फायर क्यों नहीं करते? उसे शूट कर दो।" मैं नहीं कर सकता। मैं आपको पता है मैं किसी की जान नहीं ले सकता। इधर दो मुझे। और फिर एकदम से वैन चाओ ने उसके हाथ से जैसे गन छीन ली और लैन-ज़ैन जो कि पूरी तरह इतना ड्रामा करने पे खुश था, वो एकदम से डर गया अगर इसने उसको सर में गोली मार दी या फिर कहीं और अगर सच में उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? इसमें तो एक ही गोली थी और वैनचाओ के पास अब गन चली गई। ओह नो! वो क्या ही करेगा? नहीं, नहीं, क्या कर रहे हो आप? आप गन मुझे दे दो। नहीं, मैं इसको खुद मारूँगा। सीधा इसके सर में गोली मारूँगा, देखना तुम। इसने मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया, मुझे ला के यहाँ पे बाँध दिया और तुम फ़िक्र ना करो, तुम्हारे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। वैसे भी हम ये सब सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं ना। नहीं काका प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। नहीं, क्यों नहीं देख सकते? पुलिस वाले हो ना, तुम अपना दिल मज़बूत करो और तुम फ़िक्र ना करो। मैं पापा से बात करूँगा। मैं सबको बताऊँगा कि तुमने जो भी किया मजबूरी में किया और देखना तुमने मेरी हेल्प की है ना, मैं उनसे ज़रूर बोलूँगा कि वो तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिलवाएँ। तुमने कोई गद्दारी नहीं की, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू ज़ैन, मैं ये तुम्हारा एहसान नहीं बोलूँगा लेकिन इसको मरना होगा। और फिर लैन-सैन ने एकदम से फैसला किया, वो वेंचाओ को बनी के ऊपर फायर नहीं करने देगा, अगर वो सच में उससे कुछ हो गया तो। एकदम से उसके दिल में दर्द होना शुरू हो गया, उसने उसके हाथ से गन पकड़ी। ठीक है, आप सही कह रहे हो, मुझे इसको मार देना चाहिए और आप क्यों मारोगे? मैं पुलिस वाला हूँ ना, मैं मारूँगा इसे और इसको तो मर जाना चाहिए। वो अब फिर से अपनी एक्टिंग करना शुरू हो गया था और फिर उसने दूर से ही बनी के ऊपर फायर कर दिया था और बनी तो जैसे पहले इसके लिए रेडी था। और फिर वो एकदम से जो सोफ़े पे बैठा हुआ था, वो नीचे गिर गया था और अब लैन-सैन ने बोला, "देखा, मर गया वो।"
एक ही फायर में मैंने उसका काम तमाम कर दिया। चलें काका, हमें जाना होगा इससे पहले कि इसके लोग उठ जाएँ। वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी सी बेहोशी की दवाई का उन पे कुछ असर नहीं होगा। तो चलो ना हम सबको मार देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। नहीं काका, हमें यहाँ से जाना होगा। आपको नहीं पता वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और पता नहीं ये भी मरा है कि नहीं मरा। चलिए हमें जाना होगा, जल्दी जी निकलना होगा यहाँ से। वो उसे लेके बाहर जा चुका था और बाकी सारे डॉन के आदमी वो तो पूरी तरह की प्लानिंग में शामिल थे। वो कहाँ सोए हुए थे या बेहोश थे। वो तो बस अपने रूम से ये सारा ड्रामा होते हुए देख ही रहे थे। और वो अब उसे लेके बाहर आ चुका था। उसने डॉन की गाड़ी ले ली थी और उसने वेंचाओ को बोला बैठो, मैं ड्राइव करता हूँ। और वो फिर उसे गाड़ी में लेके बाहर आ चुका था और वेंचाओ तो उसे कितना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो इसे जानता था, उसके पापा के दोस्त का बेटा था और वो उसने एक न्यूज़ में भी देखा था कि कैसे इसने डॉन के प्यार में पड़ के सबको धोखा दे दिया था और वो जानता था इसका खुद का कज़न इसकी वजह से मारा गया था। लेकिन अब उसे उससे कोई गिला नहीं। उसे तो उससे हमदर्दी थी ना, जिसने अपनी जान पे खेल के डॉन के चुंगल से उसे बचा लिया था, कितनी मुश्किल से बचा लिया था। और अब वेंचाओ ने सोच लिया था, वो इस बंदे को ऐसे नहीं जाने देगा, वो उसे अपने साथ रखेगा और उससे डॉन के खिलाफ यूज़ भी करना पड़े तो वो भी करेगा। और अब लैनज़ैन जो कि वेंचाओ को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर रहा था और वेंचाओ ने बोला, तुम कहाँ जाओगे? मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास जॉब भी नहीं है और सब मुझे गद्दार ही समझते हैं। शायद मुझे कहीं छुप के रहना होगा जब तक मेरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। और मैंने न्यूज़ में देखा था मेरे मम्मा-पापा का भी कुछ पता नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। शायद मैं बच जाऊँ या शायद मुझे पुलिस वाले ढूँढ लेंगे और वो मुझे गद्दार कह के मार ही देंगे। नहीं, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता और ना मैं तुम्हें ऐसे जाने दूँगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तुम मेरे घर में रहोगे। मैं पापा से बात करूँगा, देखना तुम। उनकी बहुत ज़्यादा पुलिस में पहुँच है और वो आईजी, डीआईजी सबको जानते हैं, तुम देखना। न वो तुम्हें ज़रूर तुम्हारी जॉब वापस दिलवाएँगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, तुमने इतना बड़ा काम किया है, तुमने डॉन से मुझे छुड़वाया है और हाँ, हम अभी जाके पुलिस स्टेशन में जाके बता देते हैं सबको। हमें डॉन के बारे में पता है और देखना हम उनके सब आदमी को अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो फिर दोबारा से घर जाने की बजाय गाड़ी में बैठ के पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचे, सब पुलिस वालों ने तो जैसे उसको देखते उसकी तरफ गन्स पॉइंट आउट कर लिए थे, उनका बस नहीं चल रहा था। वो तो उसकी तरफ फायर ही करते हैं। लेकिन वेंचाओ ने उन सबको रोका और उसे बताया, देखो इसने कुछ भी नहीं किया है, मैं तुम सब लोगों को सारी सच्चाई बता दूँ। और फिर वेंचाओ ने वहाँ जाके सबको सब ही बता दिया था और कैसे फिर लहन-सहन ने उसकी जान बचाई थी और कैसे बनी ने ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली और उसे धमकी दे के अपने पास ही रखा हुआ था। उसने सब बता दिया और फिर लैन-ज़ैन ने सबको वो वाले मार्क्स दिखाए जो उसकी बॉडी पे थे और उसने बताया कि कैसे बनी ने उसे यूज़ किया और बनी ने तो उसकी इज़्ज़त भी लूट ली थी। उसका कितनी बार रेप किया था बनी ने। और वो सब बताते हुए कितना ज़्यादा रो रहा था। लेकिन उसने ये भी बताया कि मैंने ये सब अपनी कंट्री के लिए किया है। मैं बस उसके पास था ताकि मैं उसके बारे में जान सकूँ और जब भी मुझे मौका मिले या मैं उसे मार दूँ या फिर अरेस्ट करवा दूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था और जब उसने फिर मेरे चाऊ काका को ऐसे किडनैप कर लिया तो मैं ये देख नहीं पाया। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे कहीं न कहीं ये सब करना ही होगा। और आज भी मैंने अपनी जान और इज़्ज़त तो गँवा ही दी थी, लेकिन जान खतरे में डाल के मैंने कैसे उसकी जेब से वो मेडिसिन निकाली और फिर मैंने साहब को बेहोश कर दिया था। उसने सारा किस्सा बताया और जैसे सब पुलिस वालों की आँखों में आँसू ही आ गए थे। बेचारा लहन-सहन जो कि एक पुलिस वाला होकर एक गैंगस्टर के हाथों अपनी इज़्ज़त लुटवा चुका था और जिसके ऊपर सब इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो एक गैंगस्टर से मिल चुका है, उसका लवर है और उसकी खातिर उसने गद्दारी कर दिया। वो साहब की नज़र में मज़लूम ही बन चुका था। वो कैसे रो-रो के साहब को बता रहा था। और फिर वेंचाओ ने आगे बढ़ के उसको हक कर लिया, फ़िक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब सही कर दूँगा।
पापा साहब से ही कहा देंगे, तुम देखना सब हेयर हो जाएगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और फिर वहाँ पे प्रेस पहुँच चुकी थी और फिर तो जैसे लैन-सैन हर तरफ न्यूज़ में ही आ चुका था। और फिर सब लोग जान चुके थे कि वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ना उसने बनी के साथ मिलकर गद्दारी की। इनफैक्ट वो तो विक्टिम था जिसके साथ खुद इतना बुरा हो चुका था। और फिर बनी घर में बैठा ये न्यूज़ देख के बस हँस-हँस के लहन-सहन की एक्टिंग पे लोट-पोट होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मेरी ब्यूटी ने सब कर ही दिया और अब पुलिस वालों ने ऐलान कर दिया था कि वो लहन-सहन को दोबारा से जॉब दे देंगे। आखिर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी है और बनी को अरेस्ट करेंगे।